Now I am going to start now your class 9th, subject biology, chapter 5, the fundamental unit of life। जो पिछली क्लास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा था, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तीन होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे, ठीक है। आइए, आप लोग देख रहे हो ना, लेट अस कम ऑन बोर्ड। जो आप लोग देख रहे हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हाइपोटोनिक जानेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज, एक एक लाइन हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे कि एक वर्ड। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन in which the concentration of solutes in which the concentration of in which hypotonic solution in one in which the concentration of solutes is a less, solutes is a less, ठीक है। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट्स का वो क्या होता है, लेस माने कम होता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज अ मोर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज मोर, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल ब्लड सेल, एज कंपेयर्ड इनसाइड रेड ब्लड सेल, एज कंपेयर रेड ब्लड सेल। अभी समझाते हैं क्या होता है, लिखते चलिएगा। 0. इसको लिखते चलिएगा 66% रिजल्ट। अभी इसको हम समझा देंगे ये होता क्या है। रिजल्ट सॉल्यूशन, रिजल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में है। अभी इसको हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। सॉल्यूशन एंड 0.2% ग्लूकोज सॉल्यूशन, एंड 0.2% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर रेड ब्लड सेल्स, फॉर रेड ब्लड सेल्स। चलिए इसको समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले होता है सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। सॉल्यूशन मीन्स होता है मिश्रण। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होता है, जैसे आपका NaCl माने नमक। सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होता है और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, जैसे कि वाटर। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या था, सॉल्यूशन था। कहीं पर लिख दें, नीचे जब लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या था, सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन किस किस से बनता है, सॉल्यूट से बनता है, और किससे बनता है, सॉल्वेंट से बनता है। अभी ये समझ बहुत अच्छे से आएगा। सॉल्वेंट माने हो गया वाटर और सॉल्यूट माने हो गया क्या, NaCl, नमक हो गया। ये सॉलिड होता है और ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है।
ठीक है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। इतना तो क्लियर सबको हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने मिश्रण, किसका किसका मिश्रण, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिश्रण। सॉल्वेंट माने लिक्विड और सॉल्यूट माने सॉलिड। आप बताइए, जब आप इसको रखते हो तो ये गति करता है, ये मूव करता, कौन मूव करेगा? अरे वाटर ही तो सॉल्वेंट है तो मूव करेगा, ये कहाँ मूव करेगा? क्या कह रहे हैं सुनिए अब। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक है इन व्हिच जिसमें द कंसंट्रेशन, चूंकि जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो हमेशा जानते हो किस पर निर्भर करेगा? सॉल्यूट पर निर्भर करेगा। कंसंट्रेशन किस पर निर्भर करता है? सॉल्यूट पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन किस पर निर्भर करता है? सॉल्यूट पर निर्भर करता है। क्लियर हो इतना? कंसंट्रेशन किस पर निर्भर करता है? सॉल्यूट पर निर्भर करता है। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, सॉल्यूट पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए, अब मूवमेंट कौन करता है? लिक्विड करता है। क्लियर हुआ? कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पर। मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का। ये सब क्लियर हो रहा है? चलिए फिर से देखते हैं, ऊपर से हम देखते चलेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच, जिसमें द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। मैंने कहा ना कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट पर। इज अ लेस, इसका सॉल्यूट का इसका मतलब कम होता है, इसका मतलब सॉलिड का कम होता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, कम होता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, और इसका क्या होता है? ज्यादा है। आप बताइए, वाटर ज्यादा है किसी में, अगर वाटर ज्यादा है, ठीक है, ये बीकर है मान लीजिए, ये क्या है आपका? बीकर है। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं करो, आरबीसी डाल दो। अभी इसको हम बताते हैं, अभी समझाते हैं इसको। यहां तक पहुंचे थे, मोर एज कंपेयर इनसाइड द रेड ब्लड सेल। अगर हम रेड ब्लड सेल से कंपेयर करें, 0.6% आरबीसी है, रिजल्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, एंड 0.2% ग्लूकोज मिलाए हैं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर रेड ब्लड सेल। कैसे है, इसी को हम समझाएंगे। कैसे है, इसको हम समझाएंगे। देखिए, ये कह रहे हैं, ये मान लीजिए कोई आपका बीकर है, कोई बीकर है, ध्यान से देखिएगा। ये यहां बना दे रहे हैं, कोई मान लीजिए बीकर है। ठीक है, क्या है? बीकर है, कोई बीकर है। बीकर में कह रहे हैं, ये आपका बीकर है, ये कह रहे हैं बीकर में अंदर ज्यादा पानी है। मान लीजिए वाटर क्या है? ज्यादा है। कहाँ? अंदर, अंदर वाटर ज्यादा है। इन्होंने कहा क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस, इज अ लेस। मतलब जो सॉल्यूट है वो कम है, सॉल्यूट का मतलब सॉलिड कम है। और क्या कह रहे हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, मतलब अंदर इसमें ज्यादा पानी है, ये कह रहे हैं। एज कंपेयर टू रेड, अगर इससे तुलना करें, इसको छोड़ दो, इसको अभी भूल जाओ, इतना ही जानो पहले क्या है ये, पहले इतना ही जानो। आप बताओ, जब पानी अंदर ज्यादा है तो बाहर आएगा कि अंदर रहेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए पानी कहाँ आएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होगी? जो अंदर, अगर इसमें तुम आरबीसी डाल दिए हो, आरबीसी मान लीजिए डाल दिए हो, इसमें जो अंदर पानी था ये बाहर चला गया। अब तुम बताओ, ये फूल जाएगी कि पचक जाएगी? आप बताओ, ये श्रिंक करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे बताओ। ये तो श्रिंक करेगा, जाहिर सी बात है, आप इसमें देख ही रहे हो। ठीक है, चलिए, ये तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हुआ। और हाइपर में क्या होगा? हाइपर में जो पानी का कंसंट्रेशन अंदर में ज्यादा था वो बाहर हो जाएगा, और बाहर से अंदर पानी सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। तब क्या होगा? तो जो चीज, जैसे उसमें मान लिया किशमिश रखे हो, तो किशमिश क्या होगी? वो फूल जाएगी, वो श्रिंक नहीं करेगी, वो बल्कि फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन को मेंटेन हो रहा है, कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है। फिर से आप देखोगे,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वह है इन हुई जिसमें द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज लेस। सॉल्यूट माने मैंने नीचे देखो लिखा दिया, इसकी मात्रा कम है, इसमें जो आपने डाला है इसकी मात्रा क्या है, कम है सॉल्यूट। एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोर, और जो वाटर आपने डाला है इसकी मात्रा क्या है, ये ज्यादा है, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। ये कह रहे हैं कंपेयर रेड ब्लड सेल से अगर कंपेयर करें, क्योंकि रेड ब्लड सेल 0.66%, रिजल्ट क्या होगा, सॉल्यूशन 0.2 ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो पानी तो बाहर चला जा रहा है, क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है, हमेशा जिधर ज्यादा रहेगा उधर से जिधर कम रहेगा उधर ही तो जाता है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर रेड ब्लड सेल, इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा किसके लिए, रेड ब्लड सेल के लिए। अब आप समझ गए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। सॉलिड का एग्जांपल मैंने क्या दिया था अभी, NaCl, और सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या दिया था, वाटर दिया था, ये ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से, ये है क्या चीज। नेक्स्ट, इसको हम बिना लिखे भी पूरा समझा सकते हैं, लेकिन सोचते हैं लिख के समझाएंगे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जो हाइपोटोनिक था वही क्या बना देंगे, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आर सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वन वही सेम उसी तरह है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसमें भी वन था, वन वैसे उसमें आपने देखा था ना हाइपोटोनिक में क्या देखा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन, वैसे इसमें आप देखोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच द कंसंट्रेशन इन वन इन व्हिच द कंसंट्रेशन उसमें किसका जाता था, उसमें जो ज्यादा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज अ लेस था, इसमें क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज अ मोर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स क्या है ये, इज अ मोर, उसमें क्या था, कम था, लेस था, इसमें मोर हो गया है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज अ मोर, ठीक है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज एज अ कंसंट्रेशन इधर लिख लो, एज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगा, इज अ लेस, उसमें ज्यादा था ना, इज अ लेस, उसमें ज्यादा था इसमें लेस, इसमें कम है, लेस एज कंपेयर्ड टू इन द साइटोप्लाज्म, एज कंपेयर्ड टू इन द साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स मैंने क्या बताया था, सेल होता है, क्या होता है, और प्लाज्म मीन्स लिक्विड होता है, तो साइटोप्लाज्म मीन्स जो सेल में लिक्विड होता है उसी की बात कर रहे हैं, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। 1.25% साल्ट सॉल्यूशन, 1.25% क्या है, साल्ट सॉल्यूशन, 1.25% साल्ट सॉल्यूशन एंड 10% ग्लूकोज and
and 10% glucose. 10% glucose solution are hypertonic. Glucose solution are hypertonic solution for, वही सेम है, रेड ब्लड सेल, फॉर रेड ब्लड सेल्स, वही सेम है, सेम। देखिए एक बार फिर से समझिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। कह रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह है एक इन हुई जिसमें द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज मोर, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स क्या था, कम था, और इसमें क्या है, ज्यादा है। सॉल्यूट का मतलब सॉलिड, ठीक है। एज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, वाटर का मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये कम है। कंपेयर टू साइटोप्लाज्म of red blood cell 1.25 salt solution and 10% glucose solution are hypotonic solution for red blood cell। ऐसे बताओ आप, जैसे ये बीकर में अगर कोई मान लीजिए बीकर है, ऐसे बीकर में तुम बताओ अगर वाटर की मात्रा यहाँ क्या है, ज्यादा है कि कम है। अगर जैसे उसमें आपने देखा था कि वाटर की मात्रा अंदर क्या थी, अंदर ज्यादा थी, और इसमें अंदर कम है, ठीक है। और वाटर की मात्रा अंदर में कम है और बाहर क्या है, ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, अंदर जाएगा, और इसमें जो चीज होगी वो क्या करेगी, फूल जाएगी। जैसे किशमिश ले लो, वो फूल जाएगी, उसी की बात ये कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब अंदर से बाहर आएगा तब क्या कहलाएगा, जब अंदर से बाहर आएगा सॉल्वेंट तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक, जब बाहर से अंदर जाएगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब दोनों बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका समाप्त हुआ, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, पीडीएफ आपको पहुंच चुका है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आप जानते हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में है उसको आपको जो है हमने बता दिया है, ठीक है। नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मैंने हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दो बताया। जब कंसंट्रेशन मैंने बताया, कंसंट्रेशन माने सांद्रता, जब सॉल्वेंट की सांद्रता ज्यादा होगी तो क्या करेगा, जिधर कम होगा उधर चला जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, बहुत सरल है ये। सॉल्यूशन माने मिश्रण, किसका किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट माने लिक्विड, सॉल्यूट माने सॉलिड, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा किसकी मात्रा कम है किसकी मात्रा ज्यादा, उसी प्रकार से आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तीनों सॉल्यूशन आपका समाप्त होता है। आप राइट करिए चैट बॉक्स में, क्या आपकी समझ में आ गया, क्या आपकी समझ में आ गया, राइट इन चैट बॉक्स, क्या आपकी समझ में आ गया। ओके, ऑल ऑफ यू सेइंग ओके। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नोट्स का जो है हमारे पास भेजते रहिए, क्या भेजते रहिए, उसका पीडीएफ भेजते रहिए, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कराइए ताकि सब्सक्राइब कर सकें लोग और इसको देख सकें। आपका भी थोड़ा सा गुणगान हो, हमारा भी थोड़ा सा हो, ठीक है। आप सब लोग इसको जो है जरूर लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, और आप पिछली वीडियो को देखते रहा करिए ताकि आपको लेसन अच्छे से आ जाए। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तीनों सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये तो मैंने बहुत आराम से एक एक पॉइंट, वीडियो को फिर देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार जब तुम देखते रहोगे ना तो आगे पीछे का जितना आपको नहीं समझ में आ रहा सब क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, केवल वीडियोस को देखना है बस और आवाज को सुनते रहना, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। ओके, यस सर, इट इज ऑल आर क्लियर। अच्छा, सब पूरा अच्छे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हमें पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे बच्चे हो भाई। कितना सिंपल सी लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन, कुछ ठीक उसका उल्टा, सॉल्यूट्स इसमें ज्यादा उसमें कम था, देख रहे हो, सेम वही, कोई
प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसे नहीं समझ में आएगा, सब पूरा आ जाएगा समझ में। ठीक है, आप लोग नोट्स का पीडीएफ जरूर भेजते रहिए और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब खूब करवाइए। मुझे लग रहा है आप लोग सब्सक्राइब करवा भी रहे हो, भाई लगभग 300 पहुंचने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। शेयर करिए, लाइक करिए, सारी वीडियोस को शेयर कर दिया करो, शेयर सारे लाइक कर दिया करो। ठीक है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। आज आपका एक परम पावन पर्व भी है जिसका नाम है नाग पंचमी। आप सबको नाग पंचमी की, श्रावण के इस मास में हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खूब खुश रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।